बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। उसका कारण ये नहीं कि इसमें कंसेप्ट बहुत अच्छा है, उसका कारण ये है कि एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट इसको ज़रूर करेंगे। देखते ही लगेगा हो जाएगा, और हो भी जाएगा, बट कैलकुलेशन आखिरी में जाके फंसेगी, और फंसेगी नहीं, सिर्फ समय लेगी। और एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप कर रहे हैं और फिर अगर आप बीच में छोड़ दें बिकॉज समय लग रहा है, तो ये वो हड्डी हो जाएगी जो ना निगली जाएगी ना उगली जाएगी। आप करके ही मानेंगे, और ड्यू टू दैट आपके 4-5 क्वेश्चन छूट चुके होंगे और आपकी रैंक बहुत नीचे आ चुकी होगी। इसलिए इस क्वेश्चन को हम पूरा टिल एंड करेंगे ताकि जो कैलकुलेशन की बारीकियां हैं वो भी आप सीख सको। देखिएगा, कंसेप्ट बहुत आसान है, पहले मैं वही बता दूं फिर कैलकुलेशन पर आऊँगा। यहाँ पे ऑयल की एक ड्रॉप है जिसमें चार्ज है और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से बैलेंस कराया गया है। मिल्कियंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की कहानी है। डायग्राम के थ्रू मैं अगर बताऊं तो कुछ ऐसी कहानी है कि ये एक ऑयल की ड्रॉप है। इसमें जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन हैं वो मान लेते हैं n के बराबर हैं, तो E से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन इट। क्योंकि अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, और इसमें मास जाहिर सी बात है होगा ही होगा क्योंकि डेंसिटी दी हुई है यहाँ पे, और रेडियस दिया है ताकि आप वॉल्यूम निकाल पाओ। तो वॉल्यूम है और डेंसिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मास आ जाएगा। और मास में अगर हम जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो W बराबर mg आ जाएगा, ये v रो जी हो जाएगा। चलिए एक स्टेप पीछे ले लेते हैं, W बराबर mg और m की जगह v रो जी, ऐसा हो गया। ये W है इस बॉडी पे जो लग रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से बैलेंस कराया जाएगा। यानी कि जो फोर्स होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तभी संभव है कि ये जो फोर्स है इसको बैलेंस कर पाए। एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्यू ई के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने क्यू ई लिख दिया, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स और दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, बोथ हियर गोइंग टू इक्वेट। नाउ क्यू ये चाहो तो आप रख लो, तो एन ई ई ये आपका आफ्टर ऑल इक्वेट होने वाला है वी रो जी से। तो एन ई ई विल बी वी रो जी। नाउ हमें यहाँ पर वॉल्यूम के लिए फार्मूला लगाना होगा। सिंस बॉडी इज स्फेरिकल यू कैन से इट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। ये आपके प्रश्न के लिए फार्मूला रेडी हो गया है। अब वैल्यू पुट करनी है और फिर कैलकुलेशन करनी है। एन ऐसे ही रहेगा, निकालना है इसे, और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये याद करके जाना होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है 3.55 एंड इंटू 10⁵। इसके बाद 4/3 और पाई की वैल्यू यहाँ पे हम 3.14 ले सकते हैं। और आर ये रेडियस गिवन है 2 मिलीमीटर में है, तो मीटर में कर लेना, तो 2 इंटू 10⁻³ एंड क्यूब ऑफ दैट, तो ये 8 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। Now we have density which is 3, but in CJ system, so 3 into 10⁻³ will be in SI system. Now we have this G which is 9.81 according to the question. तो कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन बचा है और अब हम एंटर कर गए हैं उस पार्ट पे जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट पे। बाकी घर पे तो ये क्वेश्चन सब कर लेंगे, धीरे धीरे करके आंसर आ ही जाएगा, नहीं तो कुछ लोग कैलकुलेटर ले लेंगे। बट एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन जो अगर आते हैं तो काफ़ी समय चला जाता है और उसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। पहले हल्का करिए थोड़ा मामला, ये कैंसिल हो गया। करने का तरीका ये रहेगा कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अलग रखेंगे हम लोग और 10 की पावर अलग रखेंगे। तो ये आपका 4 है, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग आराम से। ये 1.6 है तो 0.4 आ जाएगा, और इस 0.4 से 8 को कैंसिल कर सकते हैं, ये 20 आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे होगे, डेसिमल की वजह से एक जीरो भी बढ़ा है। तो अब यहाँ पर हम जो जो चीज़ें हैं अदर देन 10 की पावर उन पर फोकस करेंगे। ये 20 हो गया, ये 3.14 हो गया, लेट मी राइट दैट 3.14 इंटू 20, देन ये 9.81, और देखना कुछ रह ना जाए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और अब इधर की तरफ बात करें तो ये पूरा गायब हो गया, 3.55 बचा है। ठीक है, ये आपका 3.55 हो गया। अब 10 की पावर पे फोकस आएगा, 10 की पावर पे फोकस आएगा तो इधर का ये +19 हो जाएगा
और इधर का ये आपका -5 हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। 10 की नेट पावर अब देख लिया जाए ये कितना बनता है। तो ये आपका 19 और 3 मिला के 22 और -14, ये तो आपका 22 -14 ये 8 हो गया। 10 की पावर 8 मोटे मोटे तौर पे आप मोटे तौर पे नहीं मतलब एग्जैक्टली इतना ही बोल सकते हैं। ठीक, हम यहाँ पर अब इसको सॉल्व करने पर फोकस करेंगे। देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये 3.14 इसको आप ऐसे ही रहने दें, 3.55 इसको भी ऐसे ही रहने दें, इसको मल्टीप्लाई करें, ईजिली पॉसिबल है। ठीक है, इनफैक्ट आप इसको 9.8 लेकर के मल्टीप्लाई करें और आसान हो जाएगा। तो ये आपका 98 गुणे 20 हो गया। ये 9.8 गुणे 20 है ना, तो 98 गुणे 2 हो गया ये। अब ये आपका आ गया 196, ठीक है, इंटू 10 की पावर 8। ध्यान से देखते रहना, ये फिगर और ये फिगर, इसमें ये न्यूमरेटर वाला थोड़ा सा कम है, लगभग तो बराबर ही है। तो ये जो आंसर आएगा ये 1 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। 1 से थोड़ा सा कम वैल्यू जब 196 से कम होगा तो आंसर 196 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक, बस इतना आ गया ना, पूरा एग्जैक्ट मल्टीप्लाई ना करिएगा, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। इतने से गेस कर लीजिए, 196 इंटू 10 की पावर 8 अगर है तो इसको 10 की पावर 10 की डायरेक्शन में ले जाओ तो 1.96 इससे थोड़ा सा कम इंटू 10 की पावर कितना 10 हो जाएगा। अब ये जो आंसर है इसके करीब में देख लो कौन जा रहा है, इसके करीब में आपका बी ऑप्शन जा रहा है, इससे थोड़ा सा कम यानी कि 1.73, ये हो गया बी आंसर करेक्ट। आई होप कैलकुलेशन आपको ठीक लगी होगी।